आपको आपके बचपन से जोड़ना चाहूंगा, आपको वहीं पर और वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा और वहीं से आपकी यात्रा को आगे ले जाना चाहूंगा। आप समझिएगा, स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? डायनासोर कब आए, है ना सर? कौन से सन में आए डायनासोर? 1865 का युद्ध किसने जीता, है ना? और अंग्रेज कब आए, कब गए? यही सिखाया जाता है ना हमें, यही तो सिखाया जाता है। और यही सिखाया जाता है कि हमारे हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह कौन था, आखिरी शासक कौन था, यही सिखाया जाता है ना? यही हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। और हमें सिखाया जाता है कि हमारा पड़ोसी देश कौन सा है ना? यही सिखाया जाता है। क्या ये सब सीख करके आप कभी अमीर बन सकते हो? क्या किसी को आप कामयाब बना सकते हो? क्या किसी का आप भला कर सकते हो? स्कूल में हमें ये सब चीज सिखाई जाती है ना? कि कब कौन क्या आया, कौन से सन में क्या हुआ, ये सब चीजें हमें दोस्त कामयाब नहीं बनाती है। मैं स्कूल के और एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं। आप अगर कहीं ये सोचो और ये कहो कि इसका मतलब हम स्कूल भी नहीं जाए, है ना, इसका मतलब हम पढ़े भी नहीं। मेरे दादाजी कहा करते थे और मेरे पिताजी अभी भी कह रहे हैं कि बेटा इतना पढ़ो। बता दूं आपको कि कितना पढ़ो, आप सुनना चाहोगे? और यही बात मैं अपने पोते को बोलता हूं। दक्ष, ये बैठा है यहाँ पे, इधर आना, ये मेरा सबसे बड़ा पोता है यार, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी कहा करते थे और पिताजी अभी भी कहते हैं कि आपको इतना पढ़ना है कि किसी दूसरे का लिखा आप पढ़ सको। कितना पढ़ना है? कि किसी दूसरे का लिखा आप पढ़ सको। और इतना पढ़ना है कि आपका लिखा कोई दूसरा भी पढ़ सके, कोई दूसरा भी पढ़ सके। चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे अरबिक में हो, चाहे उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, आपको इतना एजुकेट होना है कि किसी दूसरे का लिखा भी आप पढ़ सको और आपका लिखा भी कोई दूसरा पढ़ सके। बात समझ में आई? अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और जिंदगी में अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। बताऊं? जो हमें जिंदगी में आगे लेकर के जाएगी। और जिन्होंने ये सब चीजें पढ़ी है, जो मैं अभी आपको पॉइंट बताने वाला हूं, और हो सकता है कि वो पॉइंट सारे अनकंप्लीट हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बदलती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, चलता रहता है। तो पहला पॉइंट आपको समय का प्रबंधन, जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? समय का प्रबंधन यानी कि समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम समय की पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम 1 सेकंड में अपनी बस को मिस कर सकते हैं, 1 सेकंड में हम अपनी ट्रेन को मिस कर सकते हैं, है ना? और 1 मिली सेकंड का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लेना चाहता हो, और वो 1 मिली सेकंड के अंदर भी सेकंड पोजीशन में आ सकता है। समय की इतनी वैल्यू है दोस्त कि 1 मिली सेकंड में, बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, 1 मिली सेकंड का फासला रहता है। तो हमारे जीवन के अंदर समय का प्रबंधन होना चाहिए कि राइट टाइम पे, कहते हैं कि राइट टाइम पे एग्जिट, और राइट टाइम पे जो इंटर हो गया वो विनर हो गया, वो विनर हो गया, वो विजेता हो गया। समय का प्रबंधन हमें चाहिए, समय की पाबंदी हमारे जीवन में होनी चाहिए। और मैं आपको समय पे लेकर के चलूं, जिसे कहते हैं, और समय सबसे बड़े गुरु होता है हमारा, और जिसे बोलते हैं टी फॉर टाइम। समय हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। और दूसरा टी फॉर मायने टीचर। ये हमारी जिंदगी के 2 सबसे बड़े गुरु हैं।
अगर आपका कोई इम्तहान लेगा, आपकी चॉइस बता देना, और दोनों के इम्तहानों का फर्क बताता हूं, यानी टाइम, यानी समय अगर आपका इम्तहान लेता है और आपका टीचर अगर इम्तहान लेता है, दोनों का बेसिक फर्क समझाता हूं आपको। गुरु अगर आपका इम्तहान लेगा तो वो पहले सिखाएगा, आपको पहले सिखाएगा, फिर आपका इम्तहान लेगा। लेकिन समय अगर किसी को इम्तहान लेता है तो वो पहले इम्तहान लेता है, फिर सिखाता है। और जब समय सिखाता है दोस्त, तो बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत तकलीफ होती है। तो इससे तो अच्छा है कि हम सीख जाएं, किससे? कमल भारद्वाज से, हम सीख जाएं राजू कुमार जी से, हम सीख जाएं डॉक्टर मनदीप कौर से, हम सीख जाएं वेंकट रमना से, हम सीख जाएं एम शर्मा से। हम सीख जाएं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। आप सीख जाएं। और अभी मलकी सर आए थे, बोला मैं 4 क्लास पास हूं, लेकिन एक अच्छी आदत है, मैं कॉपी करना जानता हूं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और बेनिफिट वेलनेस का बिजनेस कॉपी करने का बिजनेस है कि ऊपर वाला बताए जैसा, नीचे बताओ वैसा, और बीच में कमाओ पैसा 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 कमाओ दोस्त। आपको सीखना है, जो सक्सेस है, जो कामयाब है, आपको उनसे सीखना है। तैयार है? बात समझ में आई? इतनी मत बजवाओ यार, फिर अपने को, है ना। सेकंड, पैसों का प्रबंधन, यानी मनी मैनेजमेंट भी जीवन में आना चाहिए दोस्त। बहुत सारे लोग आपको और हमें आस पड़ोस में, मनमोहन सर दोस्त में, रिश्तेदार में मिलते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने बहुत पैसा था, है ना, मेरे दादाजी के पास बहुत था, मेरे पिताजी के पास बहुत था, अब तुम क्या हो भाई, फक्कड़ बाबा। मिलते हैं ना सर, मिलते हैं ना, जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, मिलते हैं ना सर, मिलते हैं ना ऐसे लोग, है ना। तो इसका मतलब वो फेलियर क्यों है? क्योंकि उनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं था, पैसों का प्रबंधन नहीं था। और मैं पैसों के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसको समझिएगा दोस्त, और उसी को वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पैसा जितना कमाना आसान है, उतना उसको मैनेज करना भी मुश्किल है साहब। हर इंसान उसको कोई मैनेज नहीं कर सकता पैसे को। और मैं इस बात के अंदर इत्तेफाक भी रखता हूं कि बहुत सारे लोग हमारी रिश्तेदारियों में, हमारे परिवार में हमें मिलते हैं, जो अपनी मिसालें देते हैं हमें कि मेरे दादा के पास हजारों एकड़ जमीन थी, है ना, मेरे नाना के पास उतना था। अरे दुनिया को दोस्त इससे कोई मतलब नहीं है आपके पास, आपके दादा के पास कितना था, आपके नाना के पास कितना था, दुनिया को इस बात से मतलब है आज आपके पास क्या है दोस्त, आज आपके पास क्या है, उसी बात से दुनिया को मतलब है साहब कि आज आपके पास क्या है, आज आपके पास बैंक में क्या है। वही चीज हमें यहां पर सीखनी होगी दोस्त, यानी मनी मैनेजमेंट। और एक अच्छे शायर ने कहा भी है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन दोस्त खुदा से कम भी नहीं। तो हमें पैसों का प्रबंधन आना चाहिए। नेटवर्क कैसे बनाएं? नेटवर्क, और मैं आपको बात बताता हूं, जिसको नेटवर्क बनाना आता है उसके पास इनकम नहीं होती है दोस्त। इस बात का भी भूल मत करना कि उसके पास कोई इनकम होती होगी, नहीं। उसका स्लोगन बदल जाता है, उसका स्टेटस बदल जाता है, और वो नेटवर्क जब बनाना सीख जाता है, और जब नेटवर्क बन जाता है तो बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े टीवी में, बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स में आती है कि फलाने आदमी की नेटवर्थ इतनी है दोस्त। वहां पर उसकी नेटवर्थ आने लग जाती है।
हमें नेटवर्क के साथ में नेटवर्थ बनानी होती है। आपके साथ जो इंसान जुड़ा है, आपके साथ जिस इंसान ने चलने का फैसला किया है, यानी आप पे उसने भरोसा किया है, भरोसा किया है, भरोसा किया है, भरोसा किया है, और भरोसा भगवान के बाद में वो आप पे किया है दोस्त। उसके भरोसे पे हमें खरा उतरना है, उसके भरोसे पे हमें आगे बढ़ना, उसको ले जाना है। जो हमने कमिटमेंट करी है उसके साथ में हमें आगे बढ़ना है। और पैसे कमाएं कैसे, यही तो सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, है ना। और इसी को सीखते सीखते आए हैं और इसी को सीखते सीखते जाएंगे भी। पैसा कमाना, जिसको ये ऊपर वाली 3 बातें आ जाती है, क्या उसके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? नहीं है ना। जिसको 3 बातें मैनेज करनी आ जाए, कहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप समय को बनाइएगा, यानी अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज कीजिएगा कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे कहां पे जाना है, कितने बजे किससे मिलना है, कितने बजे किसके साथ में आपकी अपॉइंटमेंट है, कितने किसके साथ में आपकी मीटिंग है। यानी आपको समय को मैनेज कीजिएगा, टाइम को मैनेज कीजिएगा। और समय को जब आप बनाओगे, ध्यान देना दोस्त अगली लाइन पे, समय को अगर आप बनाओगे, समय को